खबर एनआईए से जुड़ी हुई, भिलाई से जुड़ी हुई। एनआईए की टीम जामुल पहुंची है, भिलाई के जामुल। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता हैं कलादास डहरिया, उनके निवास पर जांच चल रही है। जामुल लेबर कैंप में कलादास डहरिया का ये आवास स्थित है। कलादास सांस्कृतिक मंच रेला से दरअसल कलादास डहरिया जुड़े हुए हैं। किसान, आदिवासी और मजदूरों के लिए यह संस्था काम करती है। एनजीओ के लिए देश भर से फंडिंग होती है, लेकिन आरोप यह है कि नक्सलियों से साठगांठ है। कलादास डहरिया का मोबाइल, पेन ड्राइव और बाकी तमाम चीजें जो हैं वो जब्त कर ली गई हैं। लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। नक्सलियों से साठगांठ के आरोप कलादास डहरिया के ऊपर लगे हैं और इसी को लेकर ये आरोप लगे हैं एनआईए की तरफ से। और हमारे साथ में इस वक्त आकाश राव हमारे साथ, हमारे सहयोगी भिलाई से जुड़ गए हैं। आकाश, जानना चाहेंगे आपसे कि ये एनआईए की कार्रवाई, इसको लेकर पहले भी हमने बात की थी, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि नक्सलियों से साठगांठ की कुछ जानकारियां निकल के सामने आ रही है। इसको लेकर एनआईए ने यहां पर कार्रवाई की है। एक सांस्कृतिक संस्था से जुड़े हुए हैं जिसके लिए देश भर से फंडिंग एनजीओ के लिए होती है। तफसील से बताइए कि क्या कुछ मामला है और अब तक क्या कुछ सामने आया है। आकाश, देखिए, सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि कलादास डहरिया आखिर है कौन। कलादास डहरिया सांस्कृतिक मंच से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक रेला नाम की जो कला मंच उन्होंने बनाया, खुद उसके संस्थापक है और 8 राज्यों में इसके लोग जो सदस्य जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कलादास डहरिया श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम करते आए हैं। जहां भी शोषण जो मजदूरों का या किसानों के साथ अत्याचार होने की बात सामने आती है, वहां जाकर के अपना प्रदर्शन करते हैं। लगातार कई ऐसे मंचों के माध्यम से वो प्रदर्शन करते रहे हैं। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के खिलाफ लगातार आवाजें उठाते रहे हैं। जिस तरीके से औद्योगिक केंद्रों में जाकर के जो मजदूरों के साथ जो शोषण होता है, वहां जाकर के इन्होंने आवाज उठाया है। साथ ही साथ जिस तरीके से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, गैल कंपनी का गैस पाइपलाइन चल रहा है, वहां मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके से लगातार ये केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ में अपनी मुहिम छिड़ रखे हैं। और ये जो इनका जो विचारधारा, ये भी जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से माओवादी का जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो उसी तरीके से इनका भी जल जंगल जमीन की बात ये लगातार करते हैं। विचारधारा जो है, जो इनकी सामान्य साथ होने की बात सामने आती है। तो इस कारण से इनके घर पे जो है आज सुबह लगभग 5 बजे एनआईए की टीम ने दबिश दी थी। एनआईए की टीम ने उनके घर पे लगभग 3.5 घंटा उनसे पूछताछ की है। पूछताछ में उनसे ये पूछा गया है कि आखिरकार जो विस्थापन विरोधी जो बातें चल रही थी, कुछ पर्चे देश भर में जो चले थे, उस पर्चों में इनका क्या योगदान रहा है, इनका क्या सहभागिता रही है, ये उनसे पूछताछ की गई। साथ ही साथ उनके पेन ड्राइव में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो एनआईए को मिले हैं। एनआईए ने लैपटॉप, मोबाइल और जो पेन ड्राइव है उसको साथ अपने जब्त करके ले गया है। उनके जो पत्नी है, उनसे भी लगातार इस बात की पूछताछ की गई है कि आखिर आप लोग के पास में फंडिंग आती कहां से है। जिस तरीके से ये बात भी सामने आई कि जो ये रेला जो एक सांस्कृतिक मंच है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो इसका अकाउंट भी नहीं खुला है। लेकिन इसके बावजूद फंडिंग की जो बात आ रही है, तो एनआईए उस विषय में क्यों जांच कर रही है, तो एनआईए आने वाले समय में बताएगी। लेकिन इनका कहना है, कलादास डहरिया का, ये जो सांस्कृतिक मंच जहां भी ये कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम का जो उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करने का, साथ ही साथ जो कंपनियां होती हैं जो जहां से लोग प्रताड़ित होते हैं, किसान तो मामला कुल मिलाकर ये वाकई में गंभीर है, संदिग्ध है। चूंकि अगर एनआईए की टीम आकर इस मामले में जांच कर रही है तो ये मामला गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। चूंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और दूसरा ये कि नक्सलियों से साठगांठ जैसे गंभीर आरोप भी इस मामले में लग रहे हैं। हालांकि अभी सब कुछ कयासों के स्तर पर ही है, देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं। आप नजर बना के रखिएगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो कलादास डहरिया सांस्कृतिक मंच रेरा से जुड़े हुए हैं और एक एनजीओ चलाते हैं जिसकी फंडिंग देश भर से होती है, और उनके ठिकानों पर जामुल में एनआईए की टीम ने आकर दबिश दी है। जांच इस वक्त चल रही है। क्या कुछ और निकल के सामने आता है, अपडेट आपको देते रहेंगे।